रिश्ता तोड़ना इस वजह से कि ये पैसे कम मिले हैं। इन बंदों के गले में जूतों का हाथ डाल के पूरा जम्मू शहर में घुमाना चाहिए। ये जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर है, ताकि आइंदा कोई भी किस्म का, कोई भी चाहे जात पात, किसी लेवल कम्युनिटी कोई भी हो, कभी भी ऐसा किसी बेटी के साथ ना। सुना मैंने कि मतलब कि बोलते सगन डाला, क्या डाला, 100 रुपया डाला, फटा हुआ नोट था, किसी ने 50 रुपए सगन डाला, ये था। मतलब ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। अगर ये मतलब अच्छा हुआ कि इनकी जो असलियत थी वो पहले सामने आ गई। जो क्षत्रिय होता है उसका एक ही होता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कि ये आपका वचन है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर काला मुंह करके बाहर निकालना चाहिए। शुक्र है उस बच्ची को पहले ही समझ आ गई। माँ बाप को पीड़ा होगी लेकिन उस बच्ची को अच्छा रिश्ता मिलेगा। कई लोग सामाजिक वॉलंटियर होकर सामने आएंगे ऐसी लड़की को अपनाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खजाना है उसके पास। शिक्षा का धन जो होता है वो सबसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। आज हमने आपको एक खबर बताई थी। लड़के वाले पक्ष की तरफ से लड़की पक्ष को शादी से मात्र 10 घंटे पहले, बारात से मात्र 10 घंटे पहले शादी करने से ही इनकार कर दिया। आप सोचें कि कितना पैसा लड़की पक्ष का इस शादी को लेकर लगा होगा, कितना पैसा उन्होंने खर्च किया होगा। और शादी के मात्र 10 घंटे पहले लड़का पक्ष के लोग जो हैं वो कहते हैं, माता पिता लड़के के कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे। इसके ऊपर दोपहर से ही अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आज कुछ और लोगों की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं, कुछ संगठनों के सदस्यों की प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि वो इस मामले को कैसे ये देख रहे हैं। लोग तो ये कहते हैं कि इनके साथ वो व्यवहार होना चाहिए ताकि ये आने वाले लोग, आने वाली पीढ़ियां याद रखें और ऐसी हरकत कोई ना करे। तो आइए जान लेते हैं क्या है लोगों के रिएक्शन। हमारे साथ बात करने के लिए गो रक्षक ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन हैं कौशल शर्मा जी। अच्छा कौशल, मैं जानना चाह रहा हूँ आज जो घटनाक्रम हुआ है रायपुर सतवारी के अंदर, एक लड़का जो तालाब तिल्लो का रहने वाला था, तालाब तिल्लो वजीर मोहल्ला का, उसने मना कर दिया बारात के कुछ ही घंटों पहले। तो ये कैसे देख रहे हैं आप? देखो, जो आज का जो एपिसोड है, जो हमने सुना, ऐसे एक शाख सा हो गया, हमें हो गया। कम्युनिटी कोई भी हो, चाहे रायपुर हो, महाजन हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, इसमें जब बात आती है किसी बेटी की तो उसमें कोई जातपात नहीं देखी जाती। जैसे लड़कियों वालों ने उनको ऑन द स्पॉट ना कर दिया, उनकी जो नाक काट दी गई है। मैं चाहता हूं कि जैसे कल कहा कि युवा राज्य सभा और एसपी, एसएसपी जम्मू और एसपी साउथ और एसएचओ साहब बैठ के जो उन्होंने बड़ा कोशिश प्रयास किया कि आपस में इनका समझौता हो जाए। जब उसके बाद देखा कि ये लोग नहीं डर रहे हैं, इनकी जो डिमांड थी काफ़ी हाई लेवल की थी, जो ये मांग रहे थे, तो वो लड़की में ना भी कर रहे थे, लेकिन वो उनको देख रहे थे कि इनकी मानसिकता क्या है, ये क्या चाहते हैं। तो जब जो लड़की ने सारी चीज़ देखी तो लड़की ने ही ना कर दी कि ऐसे लोगों से मैंने संबंध नहीं बनाना। तो लड़की जो है वेल एजुकेटेड लड़की है, अपने पाँव पे स्टैंड हो सकती है, समाज में उसकी एक मान सम्मान है। तो मैं उस बहन को सल्यूट करता हूँ जिसने डिसीजन लिया। लेकिन ये जो लोग हैं, जो लड़के वाले हैं, उसका बाप, उसकी माँ, उसकी दादी, इन बंदों के गले में जूतों का हाथ डाल के पूरा जम्मू शहर में घुमाना चाहिए। ये जम्मू शहर जो मंदिरों का शहर है, ताकि आइंदा कोई भी किस्म का, कोई भी चाहे जात पात, किसी लेवल कम्युनिटी कोई भी हो, कभी भी ऐसा किसी बेटी के साथ ना करें। बेटी जो होती है सबकी साझी होती है, और यहाँ बावली माता रानी का जो वास है हमारे जम्मू शहर में, उसकी कृपा रहती है। और जो ऐसे समाज के जो गंदे लोग हैं, इनको बिलादरी से बाहर करना चाहिए, उनके गले में जूतों का हाथ लेना चाहिए। अगर मेरे साथ, अगर मेरी कोई अपनी सिस्टर होती, मैं तो लड़के के पाँव में दोनों पैर निकाल देता, उसको लंगड़ा कर देता, उसके बाद जूतों का हाथ पहनता तो घुमाता पूरे जम्मू शहर के अंदर। ऐसा मेरा मानना है। ऐसा बात करने के लिए मूवमेंट कल्की के बोर्ड मेंबर और एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं प्रीतम शर्मा जी और करनैल चंद जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ आज जो घटनाक्रम हुआ है, एक लड़के वालों की तरफ से लड़की के परिवार को मना कर दिया, वो भी बारात से कुछ समय पहले, कैसे देख रहे हैं? देखो, ये हमने भी देखा, अभी पता चला है, मतलब वीडियो चल रहा है। और हम आज वहाँ गए भी थे लड़की वालों के घर। वहाँ और भी हमारे राजपूत सभा के भी कुछ लोग गए थे, और भी संस्था के कई लोग वहाँ गए हैं। वो बड़े दुख की बात है कि अगर
ये तो एक रिश्ता तोड़ना इस वजह से कि ये पैसे कम मिले हैं। लड़के वाले का यही कहना है कि पैसे सगन कम डाला, पैसे कम डाले, हमारे लेवल के नहीं है। तो उनको शर्म आनी चाहिए कि भाई अगर आपके लेवल के नहीं है, आपने सगाई की एकदम तो नहीं हो गई ना सगाई। आखिर साल पहले कोई 6 महीने पहले कोई बातचीत चली होगी। आदमी रिश्ता देखता है, बातचीत करता है, फिर तय होता है, कार्ड छपते हैं, बिरादरी को बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को शादी में बुलाया जाता है, एडवांस कुछ बुकिंग होती है, आपने रिंग सेरेमनी की, आखिर उसमें भी लड़की वालों ने खर्चा किया, आपने लिया, जो कुछ उन्होंने दिया जो बनता है। तो ये कह देना अनसवार की आप हमारे लेवल के नहीं है, इससे लगता है कि वो कोई पैसे के लोभी है, लालची है, वो धन के लिए अपने बच्चे को बेच रहे हैं और पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं। ना उनकी जांच होनी चाहिए ये किस लेवल के लोग हैं, किसके कौन से समाज में ये रहते हैं और अपने आप को वजीर कहते हैं। अरे शर्म करो, ऐसे वजीर है कौन को वजीरों के नाम पर, राजपूतों के नाम पर। हम भी राजपूत हैं, हम भी उसी समाज में रहते हैं, लेकिन जो क्षत्रिय होता है उसका एक ही होता है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। कि ये आपका वचन है। ऐसे लोगों को समाज के अंदर काला मुंह करके बाहर निकालना चाहिए, उनका सोशली बाइकाट करना चाहिए। मैं तो राजपूत सभा से ये अपील करता हूं कि अगर कोई राजपूत सभा है, बिरादरी है, समाज और बिरादरी एक फैसला ले कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, ताकि एक मिसाल बने और एक सबक मिले ऐसे क्रूर समाज को, ऐसे गलत सोच वाले लोगों को, कि वो लड़कियों के जीवन के साथ खेलना बंद करें। किसी बाप ने अगर बच्ची है किसी के, तो उसको पता होता है ये बच्ची को कैसे पालता है। और मोदी साहब ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा दिया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी बच्चियों के लिए बहुत अच्छे कानून बना रहे हैं। तो एक कानून एक ऐसा भी बनाया जाए कि ऐसे समाज के जो समाज विरोधी और कुरीति करने वाले, ऐसी सोच रखने वाले, नीच में सोच रखने वाले वजीर नहीं हो सकते, नीच सोच वाला नीच ही हो सकता है। ऐसे लोगों को यही सजा है, उनका सामाजिक सोशली बहिष्कार किया जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और उनके ऊपर दहेज प्रथा का जो मुकदमा है वो दायर होना चाहिए। अच्छा प्रीतम जी, मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ। प्रीतम जी कोई आप यहाँ आने देंगे? हाँ, अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही अफसोसजनक है अगर जो फैमिली वाला बंदा जिसकी बच्ची घर में है उसको बहुत पीड़ा होगी। मेरी भी 2 बच्ची हैं, मैंने शादी करी है, बड़े अच्छे से बहुत सुखी हैं। लेकिन जब किसी माँ बाप की बच्ची के साथ अगर ऐसा घिनौना काम होता है तो मुझे लगता है उसकी मृत्यु के बराबर ही होता है। वो कितनी पीड़ा सही उस बंदे ने है। जब पूरे कार्ड बट गए, सारी शोरे को बोल दिया, सारी बुकिंग हो गई, लोहाई हो गए, टेंट वाले हो गए, सारे पंड परोस जितने भी कार्ड वितरित हो गए और आज शादी, और 10 घंटे पहले कहते हैं कि आपका शगन कम हुआ। और मैंने वो रिकॉर्डिंग सुनी है, सोशल मीडिया में ही सुनी कि वो बंदा कहता है कि तुम्हारे लोग जो है वो हमारी सोसाइटी के बराबर नहीं है। तुम लोगों ने जो 500 रुपये डाला, 100 रुपये डाला, 50 रुपये डाले हैं, वो हमारे बड़ी शर्म की बात है। तो तुम जो लड़के की शादी कर रहे हो वो पैसों के लिए कर रहे हो। तुम्हें पैसे, एक तो तुम कहते हो वजीर हो, और ऊपर से ये तुम्हारी नीच हरकत जो है इस समाज में कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बात, हमने जब छोटे थे बचपन में हम फिल्में देखे थे, कहते ये आग कब बुझेगी, वो सारी दहेज पर ही फिल्में बनती थी। तब वो अबला नारी, कम पढ़ी लिखी लड़की होती थी, वो जहाँ माँ बाप बेचते थे, जैसे भी बेचते थे, कुछ दे के कर्जा उठा के किसी बढ़िया से उठा के तो शादी कर देते थे। लेकिन वो सारी उम्र वो लड़की पिसती रहती थी, वो उनके जुल्म सहती रहती, लास्ट में वो आत्महत्या करते थे। लेकिन मैं इस लड़की को सैल्यूट करूंगा। इस लड़की ने बहुत अच्छा काम किया कि उसको रिजेक्ट किया कि जिन्होंने मेरे माँ बाप को तड़फाया है, जिन्होंने मेरी बिरादरी में मेरी इज्जत को उछाला है,
मेरी पूरे रिश्तेदारों में मुझे गिराने का काम किया है, वो लड़की हीरा है, पूरी इतनी क्वालिफाइड, हाई क्वालिफाइड, बीएड, एमए, वो सोशल में एमए एजुकेशन की हुई है। मैं सुन के हैरान हो गया, हम गए थे वहां पर, तो इतनी पढ़ी लिखी बच्ची, क्या वो प्रॉपर्टी नहीं है? क्या वो धन नहीं था? अगर उसके घर में आती, वो ट्यूशन पढ़ाती, लाख रुपए इकट्ठे कर सकती। लाने तक तुम्हारी सोच पर, तुम वो 550 और 150 100 रुपए गिन रहे हो। तुमने अपनी बिरादरी में तुमने ना कटाई है। और जिन पार्टियों, मुझे पता लगा कि भाजपा के साथ वो कोई कारपोरेटर है, तो मैं ये भी कहूंगा कि पार्टी भी उसको बाहर निकाल कर रास्ता बताए। ये पार्टी का भी करेक्टर शो होता है, और भाजपा का नाम आ रहा है कि भाजपा की वो एक्स कारपोरेटर है, तो भाजपा भी इसमें स्पष्ट करे, ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता बताए। भाजपा एक सहनशीलता वाली पार्टी है, एक समाज में बुराइयों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। तो अगर उस पार्टी में अगर ऐसे लोग रहेंगे, तो पार्टी का भी बेड़ा गर्क करेंगे और समाज में गलत मैसेज आएगा। अब जहां जहां जिक्र चला है कि वो बीजेपी की एक्स कॉर्पोरेटर है, तो अभी तक बीजेपी ने अपना भी स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ऐसे लोगों को बाहर किया जाए, और ऐसे लोगों को, जैसे साथी ने बोला, कि इनका बहिष्कार करे, कहीं पूरी समाज में इनकी जगह का न मिले, और ना कोई इनके साथ रिश्ता करे। ये कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए, वो बच्चे की हत्या भी कर सकते हैं। शुक्र है उस बच्ची को पहले ही समझ आ गई, माँ बाप को पीड़ा होगी, लेकिन उस बच्ची को अच्छा रिश्ता मिलेगा। कई लोग सामाजिक वॉलंटियर होकर सामने आएंगे ऐसी लड़की को अपनाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी खजाना है उसके पास। शिक्षा का धन जो होता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, उसको ना कोई ले सकता है, ना उसका वितरण होता है, वो उस बच्ची के पास ही है। करोड़ों रुपए माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए उस बच्ची की शिक्षा के लिए। आज ये कहा जाता है, बहुत चिंतनीय है। जो भी लड़की वाले हैं, ये उनके लिए मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ, उनको हौसला देता हूँ कि लड़िए ऐसे बेईमानों के साथ, द्वारा किसी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम ना। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि लड़के वालों ने उनके, मैंने देखा न्यूज़ में भी सुना मैंने, कि मतलब कि बोलते सगन डाला, क्या डाला, 100 रुपया डाला, फटा हुआ नोट था, किसी ने 50 रुपये सगन डाला, ये था। मतलब ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। अगर ये मतलब अच्छा हुआ कि इनकी जो असलियत थी वो पहले सामने आ गई। अगर शादी हो जाती तो ये बाद में प्रताड़ित करते लड़की को। ये आए दिन मैं सुनती हूँ कि ससुराल वाले तंग करते हैं, दहेज के ताने मारते हैं। मतलब इन्होंने तो पहले से ही अपना रंग दिखा दिया ना, कि आपने ये नहीं डाला। ये लेवल पता चल गया ना इनका लेवल, ये लड़की वालों का लेवल नहीं, ये लड़के वालों का लेवल पता चला कि किस हद तक वो बोल रहे हैं कि आपने 100 का नोट डाला, वो भी फटा हुआ था। रिकॉर्डिंग सुनी मैंने उनकी, जो लड़के वालों की रिकॉर्डिंग थी, जो लड़के वालों ने लड़की वालों को बोली थी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मूवमेंट कल की इसके विरोध है। ये जो दहेज के ताने मारते हैं ससुराल वाले, कई लड़की प्रताड़ित है अपने जो ससुराल में, ससुराल वाले इन लॉज की फैमिली तंग करती है लड़कियों को। हम मूवमेंट कल की इसके विरोध है, इसका विरोध हम करते हैं कि जो लड़के वाले ताने मारते हैं। अब इन्होंने तो चलो पहले ही बता दिया अपना रंग। ये जो लड़कियों का इस तरह से ठीक है, तो लड़के वालों ने पहले ही अपनी हरकतें करके बता दिया, लेकिन कई लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद भी कुछ शोषण इस तरह का जो डिमांड होती रहती है बहुत सारी। कई लड़कियां जो है मतलब कि ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं। हम मूवमेंट कल की इसके विरोध है। ये ससुराल वाले तंग करते हैं, दहेज नहीं लेके आई, क्या लेके आई है, तेरी माँ ने क्या डाला, तेरे बाप ने क्या डाला है। ये चीज पहले ही बोल दिया करो ना कि हमने ये चीज लेनी है। इससे आपका लेवल पता चलता है, इसलिए लड़की वालों का नहीं पता चलता। जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये जो अभी यहाँ का मामला तालाब तिल्लो क्या नाम है जगह का, लड़के वाले तालाब तिल्लो के थे, तो इन्होंने पहले बता दिया कि आपने सगन नहीं डाला जी, आपने ये नहीं डाला, वो नहीं डाला। जब आप रिश्ता कर रहे थे जुलाई में, जब आपने रिश्ता किया, तब आपको नहीं पता था कि वो पहले ही बात कर लेते कि हमने ये चीज लेनी है। आपका लेवल हमें तब पता चल रहा था। पर ये गलत है, दहेज के खिलाफ है हम, ये चीज गलत है। कई लड़की बहुत दुखी है अपने ससुराल वालों से, कई लड़कियां भी बहुत दुखी हैं। ससुराल वाले अभी तक उनको शादी को 10 ईयर्स 15 ईयर्स हो गए, ससुराल वाले ताने मारते तू क्या लेके आई है। पहले आप अपना खुद का तो देखो, आप खुद क्या हो। जो आप लड़की वालों ने तो चलो माँ बाप तो देते हैं, अपनी लड़की को देते ही है। जो मायके वाले होते हैं वो देते हैं ससुराल वालों को, अपनी बेटी को देते हैं। पर जो मांग के लेना, ये चीज गलत है। आप हर चीज मांगते हो, ये लेके आओ, वो लेके आओ, क्या लेके आई है, तेरे माँ बाप ने क्या डाला है, इसके हम विरोध है। मूवमेंट कल की इस चीज के विरोध तो है। खबर आपने देखी, रिएक्शन भी आपने सुन लिया होगा।
महिलाओं के साथ आए दिन प्रताड़ना की शिकायतें मिलती रहती हैं। दहेज तो आज भी लोग मांग ही रहे हैं, लेकिन शादी से इनकार कर देना ये बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई है, लेकिन इसके ऊपर आप लोग राय रखें। ऐसे लोग जो इस तरह का फैसला लेते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए, आप राय रखें। और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट, मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत। नमस्कार।